हे गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट शिवानी और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नियर ऑटोमाटा एनिमे का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि कैसे टूबी और नाइनस ने रेजिस्टेंस के सारे मेंबर्स को बचाया और फिर हमने देखा कि लिली अपने टीम मेंबर्स के साथ कैंप की तरफ आगे बढ़ती है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक अबैंडन्ड सिटी देखते हैं। हम टूबी और नाइनस को रेजिस्टेंस मेंबर्स के साथ कैंप की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उन्हीं लोगों में से एक मेंबर पूछता है कि क्या तुम इस ब्लाइंड फोल्ड के पार देख सकती हो। टूबी उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि ये कोई ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, ये एक स्पेशल तरीके के गॉगल्स हैं। फिर नाइनस टूबी से कहता है कि मिस टूबी मैं अभी आता हूँ और बोलता है कि मैं एक स्कैनर टाइप का एंड्रॉइड हूँ। फिर लिली कहती है टाइप बी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक दीवार के सामने खड़े होते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है कि हमारी मंजिल दीवार के दूसरी तरफ है। फिर दीवार के ऊपर हम एक आदमी को खड़े हुए देखते हैं और वो विसल बजाकर दरवाजा खोलने का इशारा करता है। दरवाजा खुलते ही मिस लिली आगे बढ़ती है और कहती है कि रेजिस्टेंस कैंप में तुम्हारा स्वागत है। फिर हमें रेजिस्टेंस कैंप के अंदर दिखाया जाता है और हम नाइनस को टूबी के साथ देखते हैं। नाइनस कहता है कि यह है रेजिस्टेंस कैंप मिस टूबी। तभी टूबी नाइनस की बात काटते हुए कहती है कि मुझे मिस कहकर बुलाना बंद करो। नाइनस कहता है ओके टूबी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जरूर योराहा सोल्जर्स हो। सुना है तुमने मेरी दोस्त की मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर नाइनस रिप्लाई करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो आदमी कहता है कि मैं वेपन संभालता हूँ, तो अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मेरे पास चले आना। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ खास चीज है। फिर तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कहता है चौकन्ना रहना योराहा सोल्जर्स। ये वेपन ट्रेडर हमेशा बिजनेस की बातें करता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स और तुम्हारे लिए काफी कुछ है। फिर वो दोनों ट्रेडर्स आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो वेपन ट्रेडर नाइनस से पूछता है कि क्या तुम्हारे बैग में ऐसा कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत न हो। तभी वो अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है कि ये एक राज की बात है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है। लिली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं इस एरिया की एंड्रॉइड रेजिस्टेंस की लीडर हूँ। फिर वो उन्हें मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। टूबी रिप्लाई करते हुए कहती है कि ये हमारा मिशन है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नाइनस अपना और टूबी का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उनके साथ जो ये उड़ते हुए रोबोट्स हैं उनका नाम पॉड है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जैकेस होता है। जैकेस लिली से पूछती है मैंने सुना अब पर हमला हुआ था, शुक्र है आप ठीक हो। फिर मिस लिली जैकेस को टूबी और नाइनस से मिलवाती है और कहती है कि ये है योराहा सोल्जर्स, इन्हें ह्यूमैनिटी काउंसिल ने भेजा है हमारी रिक्वेस्ट पर। तभी जैकेस उनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कमांडर को देखते हैं। कमांडर ये सारी चीजें कंप्यूटर पर देख रही होती हैं और कहती है कि हमने योराहा सोल्जर्स को उनकी रिक्वेस्ट पर नहीं भेजा है क्योंकि योराहा सोल्जर्स ह्यूमैनिटी काउंसिल के डायरेक्ट फोर्स हैं और अगर हम बार बार इनके रिक्वेस्ट पर योराहा सोल्जर्स को भेजते रहे तो हमारे ऑपरेशंस में रुकावट आएगी। फिर कमांडर बताती है कि रेजिस्टेंस इकलौती फोर्स है जो कि लाइफ फॉर्म से लड़ती है और वो बोलती है कि मशीन लाइफ फॉर्म अजीब बर्ताव करने लगे हैं। और वो ये भी बताती है कि टूबी जिस एरिया में है वहाँ के इंचार्ज से कांटेक्ट टूट गया है और साथ ही साथ वहाँ पे वायरस इन्फेक्शन का भी खतरा है। दिन सीन शिफ्ट होता है और हम जैकेस को देखते हैं। वो नाइनस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे खोलकर उसके अंदर के पार्ट्स को एनालाइज करने दे। नाइनस घबराते हुए मना कर देता है। दिन जैकेस बोलती है कि क्या मैं इन दोनों अपडेट रोबोट्स को खोलकर एनालाइज कर सकती हूँ। तभी पॉड कहता है वार्निंग, नियमों के मुताबिक अगर कोई जानबूझकर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन्हें सजा दी जाती है। तभी टूबी कहती है कि बहुत हुआ, मुझे तुम कोई रिपोर्ट दिखाने वाली थी ना। जैकेस कहती है कि हाँ मुझे अभी याद आया और फिर जैकेस एक होलोग्राम मैप दिखाकर बताती है कि डेजर्ट में कुछ रोबोट्स दिखे गए हैं। शायद वो कुछ प्लान कर रहे हैं क्योंकि आज से पहले हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। ये सारी चीजें देखने के बाद नाइनस फैसला करता है कि वो खुद जाकर वहाँ पे जांच करेगा। ये सुनकर जैकेस कहती है कि इसमें हमारा ही मदद होगी और वो भी फैसला करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। फिर हम इस लिली को एक अजीब मशीन के पास जाकर बोलते हुए सुनते हैं कि दोस्तों मैं अभी भी लड़ रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टूबी, नाइनस और जैकेस को डिजर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर वो तीनों एक खतरनाक इलाके में इंटर करते हैं
जैकेस सोचती है कि हम एक खतरनाक इलाके में पहुंच चुके हैं, फिर भी ये योराहा सोल्जर्स इतने शांत क्यों हैं? फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि एंट्रेंस बंद होता है। जैकेस कहती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए एंट्रेंस खोलना पड़ेगा। नाइनस जैकेस से पूछता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हम दरवाजे के इतने दूर क्यों रुके हैं? तभी जैकेस एक रिमोट निकालती है और उस रिमोट का बटन प्रेस करते ही एंट्रेंस ब्लास्ट हो जाता है और जैकेस कहती है कि इसीलिए हम दूर खड़े थे। फिर जैकेस बहुत तेजी से ट्रक को भगाते हुए एंट्रेंस को पार करती है। जैकेस टूबी और नाइनस को बताती है कि हाल ही में रोबोट्स में कुछ अजीब से बदलाव देखे गए हैं। कई रोबोट्स तो बात भी करने लगे हैं, जो कि बहुत अजीब है। और तो और दुश्मन भी बहुत ज्यादा ही इवॉल्व हो रहे हैं। वो तो शुक्र है तुम दोनों का कि तुम दोनों समय पर आ गए। तभी नाइनस कहता है कि माफ करना, हम यहाँ पे मदद करने नहीं आए हैं। नाइनस अभी इतना ही कहता है कि तभी पॉड कहता है कि वार्निंग, आसपास एनिमी सिग्नल मिला है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं, जिसमें से 3 छोटे रोबोट्स होते हैं और एक जायंट रोबोट होता है। फिर टूबी और नाइनस उन सारे रोबोट से लड़ने लगते हैं। नाइनस कहता है कि मैं उस बड़े वाले रोबोट को हैक करके उसे कमजोर करता हूँ, तब तक तुम बाकियों को देखो। जिस पर टूबी कहती है कि ठीक है, शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि नाइनस उस रोबोट को हैक करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि नाइनस उस रोबोट के सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है और तभी नाइनस के सामने एक दरवाजा आता है। जैसे ही नाइनस उस दरवाजे के अंदर एंटर करता है, वो एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर किसी तरह का स्पिरिचुअल इवेंट परफॉर्म करा जा रहा था। नाइनस हैरानी से कहता है कि ये क्या है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे हैकिंग के लिए और अंदर जाना होगा। तभी वहाँ पर एक रोबोट आके नाचने लगता है और कहता है कि रूल 904। वो रोबोट नाइनस को देखते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन नाइनस अपने कटाना से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम नाइनस को देखते हैं कि वो उस रोबोट से बाहर आ जाता है। वो रोबोट बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है और तभी टूबी एक ही बार में उस रोबोट को खत्म कर देती है। टूबी नाइनस से पूछती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नाइनस रिप्लाई करते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। वैसे जैकेस ठीक है ना? तभी जैकेस आकर कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा डाटा मिल गया। तभी नाइनस कहता है कि दुश्मन के आने से पहले निकल चलते हैं। तभी जैकेस उसको रोकते हुए कहती है कि पहले हम अपनी बात पूरी करते हैं। तुम मदद करने नहीं आए हो, इसका मतलब तुम्हारा मेन मिशन इस जगह की जांच करना था। इसका मतलब रेजिस्टेंस तुम्हारे लिए एक दल के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे तुम आगे रख के खुद को सेफ रखोगे। तभी नाइनस कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जिसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि घबराओ मत, मैं ये बात लिली और टीम को नहीं बताऊंगी। टूबी जैकेस से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम उन्हें क्यों नहीं बताओगी। जैकेस कहती है कि हम रेजिस्टेंस को भी उम्मीद की जरूरत है। तभी उन सभी के बीच पॉड कहता है कि दुश्मन का सिग्नल मिल रहा है। जैकेस के पैरों के नीचे से एक रोबोट निकलता है और तभी टूबी समय रहते जैकेस को बचा लेती है। वो रोबोट जैसे ही अपने आसपास साथियों के टूटे हुए पार्ट्स देखता है, वो डरकर वापस भाग जाता है। जैकेस हैरानी के साथ पूछती है कि क्या ऐसा भी होता है क्या, रोबोट्स भी डरते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों को वापस बेस की तरफ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में डेजर्ट के अंदर हम एक अबेंडेंड सिटी को देखते हैं। टूबी पॉड से पूछती है कि ये क्या है, तो पॉड कहता है कि ये जगह इंसानों के रहने के लिए थी। इन्हीं बिल्डिंग्स में इंसान रहते थे और ये जगह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। तभी ही नाइनस को ऑपरेटर 210 की तरफ से कॉल आता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण कॉल कट हो जाता है। तभी पॉड उन्हें बताता है कि अनजान सिग्नल की वजह से रेडियो जैम हो रहा है। नाइनस पॉड से पूछता है कि कैसा सिग्नल। पॉड नाइनस को बताता है कि रोबोट्स और एंड्रॉइड्स दोनों के सिग्नल से काफी अलग है ये। फिर दूसरा पॉड रोबोट कहता है कि शायद ये सिग्नल यही किसी बिल्डिंग में से आ रहा है। तभी वहाँ पर एक भागता हुआ रोबोट उन तीनों को देखकर डर जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जैकेस बोलती है कि क्या बात है, ये रोबोट बोलता है, मुझे ये रोबोट चाहिए, और उस रोबोट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कई सारे एंड्रॉइड्स की लाश देखते हैं। उस पूरे इलाके में एंड्रॉइड्स की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है।
पॉड बताता है कि इस इलाके में रहने वाले रोबोट्स की वजह से ये हुआ है। नाइनस पॉड से पूछता है कि आखिर ये सारे रोबोट्स यहाँ क्यों आए होंगे। तभी टूबी को एक जानी पहचानी बॉडी दिखती है। टूबी नाइनस को बुलाती है। नाइनस कहता है कि ये तो पहले भेजी गई इंचार्ज है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। तभी जैकिस उन दोनों को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और हम एक डिफॉर्म रोबोट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब दिख रहा होता है। जैकिस उन दोनों से पूछती है कि क्या ऐसी भी यूनिट होती है। फिर पॉड उस रोबोट को स्कैन करता है और कहता है कि मेरे पास इसकी कोई डाटा नहीं है। फिर हम टूबी को बोलते हुए सुनते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। पॉड एक टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो सिग्नल यहाँ से आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कई सारे रोबोट्स एक के ऊपर एक पड़े होते हैं, लेकिन सारे रोबोट्स अभी भी काम कर रहे होते हैं। उन सभी रोबोट्स के ऊपर एक अजीब तरीके का हार्ट फ्लूइड लगा हुआ होता है। वो सारे रोबोट्स कई शब्द बोल रहे होते हैं, जैसे कि क्यों, आज का मौसम अच्छा है, सब रुक जाओ। जैकिस उन सारे रोबोट्स को देखकर कहती है कि इतने सारे सैंपल्स, क्या बात है। तभी नाइनस इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है कि दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं है। क्या ये मशीन लाइफ फॉर्म्स की कबाड़ है। तभी अचानक से उस पूरी जगह में हलचल होने लगती है। नाइनस हैरानी से कहता है कि क्या ये अर्थक्वेक है। फिर पॉड बताता है कि अंडरग्राउंड से पावरफुल सिग्नल आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन अचानक से खिसकने लगती है और सारी रेत जमीन के अंदर धंसने लगती है। तभी जैकिस रस्सियों के इस्तेमाल से टूबी और नाइनस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रेत उन सभी को धकेल के जमीन के नीचे ले जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरने लगते हैं पॉड आकर उन्हें बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक अजीब सी गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि मरे हुए रोबोट से एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि पूरे गुफा में फैला हुआ होता है। टूबी ये सारी चीजें देखते हुए कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि नीचे इतना बड़ा गुफा होगा। हम देखते हैं कि वहाँ के रोबोट्स इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। तभी हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जैसे कि उसका बच्चा झूला में हो। हम और कई भी रोबोट्स देखते हैं जो कि इंसानों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं। ये सब देख के नाइनस अपने कटानों को बाहर निकालता है। ये देखकर वहाँ के सारे रोबोट्स डर के भागने लगते हैं। सारे रोबोट्स एक ही बात बोल रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये नहीं हो सकता। उस जगह पर रोबोट्स की अफरा तफरी मच जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हजारों की संख्या में रोबोट्स होते हैं। वो सारे रोबोट्स ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं और सारे रोबोट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं और हम उसी ही अजीब सी गोल चीज को देखते हैं जो कि हमने सेकेंड एपिसोड के लास्ट में देखा था। ये गोल चीज सारे रोबोट से मिलके बनी होती है। फिर उसके अंदर अजीब तरीके का लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो गोल सी चीज खुलती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लूइड गिरता है और तभी हम देखते हैं कि उसी फ्लूइड के साथ एक रोबोट भी गिरता है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है और एक अजीब तरीके का लाइट थ्रेड उसके शरीर के चारों तरफ थी। वो लाइट्स उसके शरीर पे मसल्स क्रिएट करना चालू कर देता है। उसका शरीर एकदम इंसान की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हमें इस एपिसोड का सबसे खतरनाक सीन देखने को मिलता है। नाइनस पॉड से कहता है कि उस रोबोट पर अटैक करो। पॉड गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन इससे उस रोबोट को कुछ नहीं होता है। उस रोबोट के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिव हो जाता है। वो रोबोट उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्यों लड़ाई, क्यों गोलियां। नाइनस हैरानी के साथ कहता है कि टूबी वो विकसित हो रहा है, उसे जल्दी से खत्म करना होगा। तभी टूबी पॉड से कहती है कि एनर्जी इकट्ठा करो, क्लोज रैंक स्नाइपर मोड। फिर हम देखते हैं कि पॉड उस ह्यूमन टाइप रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है। पॉड के हमले से उस ह्यूमन टाइप रोबोट का ध्यान टूट जाता है और तभी बीच से नाइनस उस पर हमला कर देता है और अपनी कटाना की मदद से उसके सीने के आर पार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो रोबोट जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ खून ही खून होता है। टूबी उसके ब्लड को देखकर कहती है कि क्या ये मशीन लाइफ फॉर्म है। यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और तभी हम देखते हैं उस ह्यूमन टाइप रोबोट की पीठ से एक हाथ बाहर आता है और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा रोबोट उस डेड बॉडी से एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, मानो जैसे कि वो इमोर्टल हो। वो ह्यूमन टाइप रोबोट बाहर आते ही टूबी और नाइनस पे हमला कर देता है। वो रोबोट इतने तेजी से चिल्लाता है कि उससे पूरे गुफा में तबाही मच जाती है। वो अपने डेड बॉडी को उठाता है। ये देखकर टूबी उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। टूबी जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है कि तभी वो रोबोट टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो ह्यूमन टाइप रोबोट उड़ भी सकता है।
वो ह्यूमन टाइप रोबोट उस गुफा के ऊपर एंट्री पॉइंट तक जाता है और एक जोरदार हमले के लिए तैयार हो जाता है। 9S टूबी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और कहता है कि टूबी बचो। तभी वो ह्यूमन टाइप रोबोट मिसाइल की स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ता है। वो ह्यूमन टाइप रोबोट जैसे ही जमीन से टकराता है एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके से पूरी गुफा गिरने लग जाती है। तभी हम टूबी और 9S को देखते हैं। 9S टूबी से कहता है कि लड़ाई जारी रखना खतरनाक है, हमें वापस चलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो ह्यूमन टाइप रोबोट 9S और टूबी के सामने खड़ा होता है। वो उन दोनों के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं नजर आ रहा था। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।